रुपौली विधानसभा से आप लौटे हैं, क्या स्थिति लगता है कि आरजेडी वहाँ पे कितनी अपनी मजबूती पेश कर रही है? हम लोग पूर्णिया जिला के रुपौली उपचुनाव जो हो रहा है उसमें हम लोग 30 जून को रुपौली पहुँचे और वहाँ 41 पंचायत है। हर पंचायत में मेरे शिक्षक प्रकोष्ठ के एक दो पदाधिकारी लगे हुए हैं। लगभग हर पंचायत का हम लोग भ्रमण किए हैं। हर मोहल्ला हर टोला में घूमने का मौका मिला है और जनताओं के बीच गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के किए हुए कार्यों को अति पिछड़ा के लिए जो उनका काम किए हैं, सारे बिहार में लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बने और हर छोटा छोटा जात का सम्मेलन बिहार में करवाए और सब जात का छोटा छोटा जात को MLC बनाने का काम किए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में 5 लाख की नियुक्ति किए और 4,20,000 नियोजित शिक्षक को परमानेंट सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं। ये सरकार कल भी थी, सरकार आज भी है और कल भी थी और वैकेंसी सब दिन था, लेकिन 15 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन एक भी बहाली नहीं हो सकी। लेकिन जब मेरा युवा तुर्क नेता और युवा का सम्राट बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हुए तो 17 महीना में 5 लाख की बहाली किए और यदि सरकार नीतीश जी नहीं पलटे रहते तो 5 लाख की बहाली हुई रहती। यह जो बीजेपी की सरकार है कि मिला हुआ सरकार नीतीश जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी मंशा नहीं है। ये दो बहाली हुई शिक्षक का और जब तीसरी बहाली हुई ये क्वेश्चन आउट करवा दिया। इनकी नियत नहीं है बहाली करने। किसने करा दिया? बीजेपी वाले करा दिए, नीतीश जी करवा दिए। इनकी नियत नहीं थी, हम लोग का नियत था बहाली करने का, लेकिन नियत नहीं बहाली करने का। नीतीश जी कह रहे हैं हमारी बहाली कराई हुई है और 11,20,000 बहाली और हम कर देंगे अगला साल। हम कहाँ कहते हैं मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से तो ही बहाली होती है, लेकिन 15 साल पहले क्यों नहीं बहाली की है? 17 महीने में बहाली क्यों हुई? ये मेरा कहना है। इसका ये जो इनका किया हुआ कार्य हम लोग के नेता का तेजस्वी यादव जी लालू जी का है, वो एक गांव में टोला टपरी में सब अति पिछड़ा दलित और A-to-Z की राजनीति के तहत हम सभी वर्ग के लोगों को समझाए और कन्विंस किए। वहाँ की बड़ी अच्छी स्थिति है। वहाँ 35,000 वोट का वोट है, 30,000 वोट पूर्वी मंडल का है। हम लोग मंडल समाज से आते हैं, हम लोग समझाए हैं और सभी लोग मिलजुल के वोट दे रहे हैं। हम लोग का कंटेस्ट वहाँ शंकर सिंह से है। J2 की जो उम्मीदवार है मेरा कहीं कोई कंटेस्ट नहीं है। ये वोट कटवा है, मंडल का वोट काट के बीमा भारती को हराना चाहता है। ये बात वहाँ की पब्लिक समझ गए हैं। एक बूथ वहाँ जो भी नागरिक है, जो भी वोटर है, एक आदमी समझ गया है कि बीमा भारती को हराने के लिए हम लोग को वोट बंटवाने के लिए मंडल को खड़ा किया गया है। इसलिए एक मुश्त वोट सब किसी जाति पे पिछड़ा और दलित मिल के यादव मुसलमान के साथ खड़ा है। प्रदेश प्रवक्ता मंजू जी हैं और महिला का क्या वहाँ आपको रुझान दिखता है? क्योंकि कहीं ना कहीं महिला के बारे में कहा जाए तो महिला नीतीश कुमार के तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि दारूबंदी जो हुई थी उस पर महिलाओं का कहना है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं। आप कैसे उनको अपने आरजेडी की तरफ वोट को करेंगे, बताइए। देखिए, महिला की जो रुझान है रुपौली विधानसभा में और लगातार 20 वर्षों से बीमा भारती वहाँ की विधायिका रही हैं और जिस तरह से हम क्षेत्र में गए, हमारा पूरा शिक्षक प्रकोष्ठ के जितने भी पदाधिकारी थे सभी लगे हुए थे पूरा जोर शोर से। और मैं एक महिला होने के नाते मैं हर घर में जाकर और उन महिलाओं से मन की बात और वहाँ दुख दर्द सुनने और जानने का काम की हूँ। और मुझे ये लगा वहाँ की जो महिलाएं हैं और मतलब वहाँ की जनता जो है फिर से बीमा भारती वहाँ का विकास आप देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ क्या परिस्थिति है? वहाँ तो हम जहाँ तक हमें मालूम है कि वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है, चाहे सड़क का हो या गरीब लोग का स्थिति हो। उसको आप किस तरीक़ा से देख रहे हैं? देखिए, विकास जिस तरह से 15 साल में रहे, लगातार 17 साल रहे और 17 महीना में तेजस्वी जी ने वो काम करने का काम किया जो एक ऐतिहासिक जिसको कहा जाता है वो उन्होंने करके दिखाया।
और उन्होंने अपने मतलब बातों से बोला था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, और उन्होंने 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया। ये सब तेजस्वी जी के कार्यकलाप से है। जनता काफ़ी उत्साहित है। नवयुवक जो है वो मतलब जान चुके हैं ये नेता जो है काम करने वाले हैं। अभी देख लीजिए वैकेंसियाँ निकली और किस तरह से एग्ज़ाम भी हुआ और सभी पेपर लीक हो रहा है। TRD 3 में नीट की परीक्षा हो, सब चीज़ देख लीजिए कि सभी के एग्ज़ाम हो रहा है, सब में धांधली हो रहा है। तो जितने भी युवा पीढ़ी हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, वो अपना भविष्य सिर्फ तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। बीमा भारती को जिताकर फिर से उनको विधायिका बनाएंगे। और रहा बात की महिलाओं का मान सम्मान, नीतीश कुमार के राज के बारे में आपने कहा, तो महिला का मान सम्मान की बात अगर किया जाए तो अभी तो जिस दल में है उन्हीं के लोग जो है कि बालिका वाला जो मुजफ्फरपुर वाला जो कांड हुआ था उसका केस खुलवाने पर लगे हुए हैं, डरा धमका कर सत्ता में रखे हुए हैं। तो महिला का न्याय और महिला का सम्मान क्या उन लोग दिलवाएंगे और क्या करेंगे, ये तो कोर्ट में अभी आना बाकी है। ये आप सभी आने वाला समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान मिलता है या नहीं मिलता। आप देख लीजिए कि बीजेपी की सरकार थी तो मणिपुर का जो घटना हुआ था तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था। अभी देख लीजिए कि जिस तरह से बिहार में इतना जोर शोर से अपराध बढ़ा हुआ है, आए दिन जो है कि गोलियों की बारिश हो रही है। पुल गिर रहा है। हाँ। पुल के बारे में आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से, लेकिन जेडीयू और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये आरजेडी का ही किया हुआ कार्य है जिनके कारण से ये पुल गिर रहा है। अच्छा, आप ही बताइए कि 17 महीने में पुल बन भी गया और गिर भी गया, तो ये 15 साल से क्या कर रहे थे? इसका मतलब 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, तभी तो ये आरजेडी वाले लोग को बोल रहे हैं कि उन्हीं का पुल बनाया हुआ था, गिरा था। तो खुद साबित कर रहे हैं कि हम निकम्मा हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं। ये हमसे क्या पूछने की बात है, तो खुद साबित कर रहे हैं कि हम जब सत्ता में आते हैं तो कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, आप सोचने वाली, समझने वाली बात है कि अब 5 दिन में लगातार 5 पुल और आज ये 6ठा पुल हो गया। तो इससे आप पूरी जनता को बेवकूफ, विकास नहीं हो रहा है नीतीश कुमार के राज अब में। वो बात नहीं रहा जो लोग छलने का काम करते आए थे। लेकिन नीतीश कुमार को त्याग देना चाहिए राजनीतिक, बिहार की राजनीतिक से। देखिए, अब वो हमारे गार्जियन हैं, उनको हम मान सम्मान करते हैं और हमारे नेताजी ने पहले ही बोल दिया है कि कल भी हमारे लिए सम्मानित थे और आज भी हैं और उनको हम हमेशा आदर करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से उम्र का और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके साथ जो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा उनका, तो मेरे ख्याल से तो उनको तेजस्वी जी को सौंप देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी जी ने करके दिखाया है। उन्होंने जो वादा किया उससे दुगना तिगना रफ्तार उन्होंने रोजगार देने का काम। तो मेरे समझ से उनको विराम लेना चाहिए और अगला युवा को मौका देना चाहिए। चंदन जी, आप रुपौली घूमे हैं, पप्पू यादव का क्या समर्थन रहा है आरजेडी के लिए? देखिए, पप्पू यादव जी, क्योंकि उन्होंने विरोध भी किया था, जो पूर्व में चुनाव हुआ था उसमें उनका विरोध सीधा बीमा भारती से। जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वो चुनाव लड़ रहे थे और इंडिया गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल था। उस समय कांग्रेस हमारे साथ थे। अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका समर्थन कांग्रेस की तरफ है और वो बार बार ये बात दर्शा रहे हैं जो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो इसमें कहीं किंतु और परंतु नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, विधानसभा के चुनाव अलग दृष्टिकोण पे होता है, लोकसभा के चुनाव अलग दृष्टिकोण पे होता था। ये विधानसभा का चुनाव है और बिहार की जनता, खास करके रुपौली विधानसभा की जनता जो है इतनी समझदार है, इतनी वहाँ के सामाजिक न्याय के लिए लड़ी है बीमा भारती। हम तो वहाँ घूमे हैं, एक एक गाँव गए हैं, उस अपने समाज के लिए, अति पिछड़ा के लिए, गरीबों के लिए लड़ी है और वो लड़ाई का फलस्वरूप था जो बीमा भारती को लगातार 2000 ईस्वी से 2020 तक चुनाव जिताया गया है। और ये तो उपचुनाव है, उन्होंने इस्तीफा दे करके लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, इसलिए ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 100% उनके तरफ मत है और हमारे नेता का स्पष्ट मत है 2025 में हमारी सरकार बन रही है तो हमारी झांकी है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हम लोग तो गाँव जनसंपर्क किए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2025 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी जी, बन चुके हैं 2025 में। अगर बेईमानी नहीं करते 2020 में बन गए थे। कौन बेईमानी कर लिया? एनडीए की सरकार ने बेईमानी किया था, नरेंद्र मोदी जी ने बेईमानी किया था, जनादेश का अपमान था
उसके बावजूद भी जब हमारे साथ सरकार बना तो 17 महीने में क्या बेहतरीन कार्य था। अगर ये कार्य अभी तक रहता मंगल पांडे कह रहे हैं कि हमारे किए हुए कार्य पर ही तेजस्वी जी चले हैं और वो काम नहीं कर पाए। अब मैं आया हूँ स्वास्थ्य विभाग में, देखिए इतनी बहाली निकालने जा रहे हैं। तो तीसरे टर्म में है, तीसरे बार शपथ ओथ लिए हैं वो एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। तो बिहार का कितना अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, पूरे बिहार देखा 2005 से एनडीए की सरकार है। इसलिए ये सब कहना फालतू है, ये सब कहना बेतुका है। वास्तविकता यही है कि गरीब सामाजिक न्याय की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है और लगातार युवा, अति पिछड़ा समाज के, गरीब समाज के लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ हैं।